तो जैसा कि आप जानते हैं ये 10 मिनट सीरीज आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आज के सेशन में मौर्य वंश को पढ़ने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और उनके पुत्र अशोक के बारे में हम जानेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा उसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो 4th सेंचुरी बीसी में की गई है, यानी कि 322 में की गई है। तो हम कह सकते हैं कि 4th सेंचुरी बीसी है जिसमें इसकी स्थापना की गई है। आप सभी को कहानी पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद की हत्या करते हैं। धनानंद जो कि नंद वंश के आखिरी राजा होते हैं और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं। इसकी राजधानी क्या रही? तो पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी रही। जैसा कि आपने देखा कि हर्यक वंश में राजगीर को बनाया गया था राजधानी, और हर्यक वंश के ही उज्जैन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, फिर शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया और शिशुनाग के बाद आने वाले काल अशोक ने वापस से पाटलिपुत्रा को राजधानी बना दिया था। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि अभी यहाँ पे राजधानी क्या है? पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। 322 से लेकर 298 बीसी तक इनका रूल रहता है, यानी कि 22 साल यहाँ पे और 2 साल यहाँ पे, करीबन 24 साल का इनका शासनकाल रहता है। ये प्रथम राजा रहते हैं और साथ ही ये संस्थापक भी होते हैं। इनकी माता का नाम ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि नूर था, और संस्कृत शब्द वो मौर्य से ये शब्द निकला था। तो मौर्य, क्योंकि इनकी माता का नाम का मतलब मौर्य था, तो इसलिए इस वंश का नाम मौर्य रखा गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इनका कौन सा वर्ण है, इसमें बड़ा मतभेद है। कई वर्ण में ये कहा गया है कि ये क्षत्रिय थे, जैसे कि बौद्ध और जैन जो ग्रंथ हैं या किताब है उसमें ये क्या कहा गया है कि मौर्य क्षत्रिय थे। साथ ही साथ एक और बात कही गई है, क्योंकि चाणक्य ने इनको राजा बनाया था, और चाणक्य जो है वो वर्ण का पूरा सिस्टम है, वर्ण आश्रम है, उसके ये प्रबल पोषक थे, यानी कि काफी ज्यादा मान्यता चाणक्य ये रखते थे। और चाणक्य जब इसके पोषक थे तो वो कहेंगे कि कोई क्षत्रिय ही होना चाहिए, जो कि राजा होना चाहिए। तो चाणक्य ने इनको राजा इसीलिए बनाया था क्योंकि ये क्षत्रिय थे, ऐसा कई ग्रंथों में बताया गया है। चाणक्य के बारे में आप सभी को पता है कि चाणक्य जो है वो थे तो मगध के ही, लेकिन ये गुरु थे, ये एक आचार्य थे, और ये कहाँ काम कर रहे थे? तो तक्षशिला के कई सारे संस्थान में ये आचार्य के रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, एक फैक्ट जो आता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था, और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा गया है। तो पूछा जाएगा कि भारत का मैकियावेली किसको कहा गया है? तो ये चाणक्य थे जिनको भारत का मैकियावेली कहा गया है। और अर्थशास्त्र का किताब इन्होंने लिखा था, लेकिन अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, ये पॉलिटी है। पॉलिटी यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड इन्होंने किताब लिखा था। अर्थशास्त्र में 15 भाग हैं, 180 उपभाग हैं और 6000 श्लोक हैं। तो कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप देखें यहाँ पे कि नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित किया गया, मौर्य वंश की स्थापना की गई। कई साहित्य में यह भी कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो शूद्र थे, तो इनको शूद्र भी माना गया है। फिर आप देखिएगा कि ईरान से लेकर बंगाल और कश्मीर से लेकर मैसूर तक इनका पूरा साम्राज्य था, है ना। तो इतना बड़ा इनका ये साम्राज्य यहाँ आपको दिख रहा है। साथ ही साथ आप देखिए कि यूनानी शासक सेलुकस निकेटर से इनकी लड़ाई हुई थी, और सेलुकस निकेटर को इन्होंने पराजित कर दिया था। सेलुकस निकेटर को इन्होंने 500 हाथी दिए, और वहां से इनको क्या क्या मिला? तो यहां से इनको एरिया जो कि हेरात का जगह है, अराकोसिया मिला जो कि कांधार कहते हैं हम जिसको कांधार, और जेड्रोशिया मिला जो कि बलूचिस्तान का क्षेत्र है, और साथ ही साथ काबुल भी मिला, जिसे वो यूनानी लोग काबुल को पेरोपेनीसदाई कहते हैं, ठीक है, पेरोपेनीसदाई कहते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सेलुकस निकेटर की जो पुत्री है हेलेना, इनका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से इनका विवाह हुआ था, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये यूनानी किताब में ही लिखा हुआ है जिसका नाम है एपियानस। एपियानस किताब में लिखा है कि इनका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर हम देखेंगे कि यूनानी लोग पाटलिपुत्रा को पाली ब्रोथा कहते थे, पाली ब्रोथा इसको कहते थे पाटलिपुत्रा को। फिर हम मेगास्थनीज के बारे में जानते हैं कि यूनानी
शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेज दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने यहाँ पे घूम के एक किताब लिखी जिसका नाम इंडिका है, जिसमें पाटलिपुत्रा का पूरा वर्णन मिलता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है बंगाल और दक्षिण भारत पे भी विजय प्राप्त करते हैं। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करते हैं, ये कौन से अभिलेख में है? तो ये हनानूर में लिखा हुआ है और मरनानूर में लिखा हुआ है। मुन्नानूर और हनानूर के अभिलेख में ये लिखा है कि ये दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिए कि कई और अभिलेख हैं, जैसे कि सोहगौर जो है वो गोरखपुर का है, और महास्थान जो है वो बांग्लादेश का अभिलेख है। महास्थान में ही यहाँ पे अकाल का वर्णन किया गया है कि अकाल पड़ा था मगध में। ये महास्थान जो कि बांग्लादेश में अभिलेख है, यहाँ से पता चलता है। फिर हम देखेंगे रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है, जो गिरनार का अभिलेख है, कि दक्षिण भारत में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजपाल हैं पुष्यगुप्त, इन्होंने फिर से सुदर्शन झील का निर्माण किया था या उसको ठीक किया था। सुदर्शन झील के विनिर्माण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैन महानुयायी थे, ये भी आप जानते हैं कि ये जैन धर्म में मानते थे। अब ये जैन धर्म में मानते थे तो अपने अंतिम दिनों में ये अपने जैन धर्म में ये मानते थे, तो भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे जो कि कर्नाटका में है, और वहां पे इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, जैसे कि जैन धर्म में होता है आखिरी समय में, तो उपवास कर दिए थे, और इसको हम संथारा या सलेखाना भी कहते हैं, यानी शरीर का त्याग करना। तो 298 बीसी में इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। उसके बाद आते हैं बिंदुसार, जो कि 298 से लेकर 273 बीसी तक रहते हैं। इनको अमृत घात कहा गया है, यानी कि शत्रु का विनाशक के नाम से इनको जाना जाता था। और बिंदुसार जो है वो वायु पुराण के अनुसार, यानी कि वायु पुराण में इनका नाम यहाँ पे भद्रसार भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो भद्रसार का भी इसमें मेंशन है, और जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन के नाम से जाना जाता था। तो ये सब नाम, जैसे कि अमृतघात हो गया, भद्रसार हो गया या सिंहसेन हो गया, ये सभी नाम जो है वो बिंदुसार के ही हैं, है ना। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक जो एंडियोकस था, एंडियोकस की बहुत अच्छी दोस्ती थी, मित्रता था बिंदुसार के साथ, और डायमेकस नामक एक राजदूत भी यहाँ पर इसके दरबार में था। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में था। फिर हम देखेंगे कि 2 बार विद्रोह हुआ था, जो कि सुशीम के द्वारा और अशोक के द्वारा संभाला गया था, यानी कि बिंदुसार ने अपने बेटे सुशीम और अशोक को भेजा था विद्रोह को रोकने के लिए। फिर आप देखिए कि सीरिया के साथ क्या हुआ, कि सीरिया से इन्होंने सूखी अंजीर मांगी, अंगूरी मदिरा मांगा और एक दार्शनिक मांगा। तो सूखी अंजीर मिल गई इनको, मदिरा मिल गया, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला, क्योंकि माना जाता था कि सीरिया में दार्शनिक को नहीं भेजा जाता है दूसरे के दरबार में। ये बात यहाँ लिखी गई है। फिर मित्र, यहाँ पे आप देखिएगा कि मिस्र से भी इनके पास एक दूत आया था, और इसका नाम क्या था? डायनोशियस जो है वो मिस्र से यानी इजिप्ट से आया था। इनके दरबार के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। आगे हम चलते हैं अशोक के बारे में। अशोक के लिए हमें एक अलग से वीडियो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारी डिटेलिंग है, लेकिन बेसिक चीज हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो 273 से लेके 232 बीसी तक के बीच में कौन है? अशोक है। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 298 बीसी में हुआ। ये उस समय उज्जैन के राज्यपाल थे। जैन जो ग्रंथ है उसके अनुसार माना जाता है कि बिंदुसार नहीं ऐसा चाहते थे, और इन्होंने विद्रोह किया था इस बात का, लेकिन उसके बाद भी उनके विरुद्ध भी जाकर मगध का शासन अशोक ने हासिल किया, और इसके लिए इन्होंने 99 भाई की हत्या की, ऐसा सिंहली ग्रंथ में लिखा गया है। महाबोधि वंश और तारानाथ में ये बताया गया है कि यहाँ पे गृह युद्ध भी हुआ था, यानी कि इन्होंने अपने भाइयों की हत्या की थी, और इस तरह से ये राजा बनते हैं। अभिलेख में इनको दिया यहाँ पे देव नाम पियादसी के रूप में बताया गया है, यानी कि ये देवों के प्रिय थे, इनके अभिलेख में इनको बताया गया है। और ये बुद्ध शाक्य थे, यानी कि बुद्ध धर्म में मानते हैं, ऐसा मस्की के एक छोटे से शिलालेख में, यानी कि लघु शिलालेख में ये मेंशन किया गया है। जेम्स प्रिंसेप ने इनके अभिलेखों को पढ़ा, और इनके जो स्क्रिप्ट्स हैं वो पढ़े पहली बार। ये 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के बारे में पढ़ा। फिर आप देखिएगा कि राज्याभिषेक
कि 8 वर्ष के, लगभग 8 वर्ष के बाद क्या होता है कि 261 बीसी में कलिंग से इनका युद्ध होता है। कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी। तोसली पर ये आक्रमण करते हैं, उस पर विजेता प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद आप जानते हैं कि वो आत्मघात होता है उनको, यानी कि वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है और फिर वो बौद्ध धर्म में मानने लगते हैं। फिर कल्हण ने किताब लिखी है राजतरंगिनी और इसमें मेंशन किया हुआ है कि कश्मीर पर भी अधिकार अशोक का था उस समय। ठीक है, तो अशोक के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ये 10 मिनट सेशन कैसा लग रहा है, फ्रूटफुल है या नहीं, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाता है और चीज़ों को रिसर्च करने में भी थोड़ा टाइम जाता है, तो उसके लिए आप अपने पास भी इसका नोट्स बना के रखिए। ये सारे नोट्स फुल प्रूफ नोट्स हैं और बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, तो आप इसको रेडी रखेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरह से आप करंट अफेयर्स के लिए भी रेडी हो सकते हैं, क्योंकि कीर्ति बैच आ चुका है। इसमें आपको करंट अफेयर्स की सारी चीजें मिल जाएंगी पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स के साथ, और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू।